everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain chapter 1st of class 10th mathematics, chapter name goods and services tax. In short form you can say that GST. First of all we discuss that what is GST and why governments collect GST from the consumer. आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो वो बहुत से ऐसे वेलफेयर के वर्क करती हैं जिसके लिए उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पैसे कहाँ से कलेक्ट करेगी? अब वो जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो पब्लिक होती है उनके ऊपर टैक्स लगा के कलेक्ट करती है, जिसको हम लोग रेवेन्यू कह सकते हैं। अब वो टैक्स दो तरीके का हो सकता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो जो हम डायरेक्ट किसी सामान को सेल करते वक्त गवर्नमेंट्स को सेल प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट नहीं देते हो बट वो टैक्स पहुंचता है गवर्नमेंट्स के पास किसी और ज़रिए से, हम किसी और को देते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट्स को देता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों को मेन बात करनी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, मीन्स किसी भी सामान के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो, या कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो दोनों टैक्स इस जीएसटी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेकिन जीएसटी को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमको बात करनी होगी। फर्स्ट आपका हो गया रिटेलर। अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो चैप्टर के बीच में भी आएंगे, तो उनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड किस सर्विस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं या किसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है। जैसे डीलर कौन है, कॉस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। सारी चीज़ें आपने प्रीवियस किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कभी हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने ये कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि सपोज कर लीजिए आप एज ए कस्टमर है, एज ए शॉपकीपर है या डीलर है, मतलब अपने आप को किसी एक पोजीशन पे रखकर फिर हम उस टॉपिक को या उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को जज करेंगे, क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, उसके बाद आपको क्या पूछना है, आपको क्या सॉल्व करना है। फर्स्ट, डीलर। अ डीलर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स सर्विसेज फॉर रीसेल। डीलर वो पर्सन होता है जो किसी सामान को या सर्विस को लेता है उसको दोबारा सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट सीपी। इट इज़ द प्राइस एट विच द ट्रेडर बाई गुड्स। द कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो टर्म्ड बेसिक प्राइस। आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि किसी भी आर्टिकल की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो ट्रेडर्स जिस पे किसी सामान को ख़रीदता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, इसको हम बेसिक प्राइस भी कह सकते हैं। लिस्ट प्राइस, इट इज़ अ प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मार्क्ड। लिस्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज मार्क्ड प्राइस, इन शॉर्ट फॉर्म MP। प्रिंटेड प्राइस और कोटेड प्राइस, ये तीन वर्ड बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो प्राइस किसी भी आर्टिकल के ऊपर प्रिंट होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं, उस पर प्रिंट होता है, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रिंटेड प्राइस कहलाएगा, मार्क प्राइस कहलाएगा या कोटेड प्राइस कहलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो सामान का प्राइस प्रिंट हो वही उसकी कॉस्ट वैल्यू, ऐसा नहीं। कॉस्ट वैल्यू कम होती है, प्रिंटेड प्राइस ज़्यादा होता है ताकि उसमें शॉपकीपर का प्रॉफिट, डीलर का प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। डिस्काउंट क्या होता है? In order to sell out the old stock or for some other reasons, shopkeeper offers certain percentage of list price as discount. This discount is always calculated on list price. ये पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हमेशा या कभी कभार आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ सामान को जब आप ख़रीदने जाते हैं तो उस पर डिस्काउंट ऑफर होता है। कस्टमर, शॉपकीपर आपको या डीलर आपको डिस्काउंट देता है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है वो आउट ऑफ फैशन हो गया हो, पुराना हो गया हो, या जो भी रीज़न हो, बट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आप मॉल में या किसी शॉप पे देखते होंगे। कभी कभी डिस्काउंट लिखा होता है 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पैसे पे कैलकुलेट होता है? जो पैसा उसके ऊपर प्रिंट होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं। जो प्रिंटेड प्राइस होता है उस हिसाब से डिस्काउंट हो गया। तो लिस्ट प्राइस ध्यान दीजिएगा, दिस डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। मीन्स सपोज कर लीजिए किसी सामान पे 100 रुपीज़ प्रिंट है, क्लियर, और 10% डिस्काउंट है, तो वो सामान आपको कितने का मिलना है? 90 रुपीज़ का। तो जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस किया जाएगा।
selling price it is the price at which the trader sell his goods with discount if any selling price is also called sale price. अब अगर से किसी सामान पे कोई डिस्काउंट है तब, नहीं है तो भी सेलर किसी सामान, ट्रेडर किसी सामान को सेल करता है जितने पैसे में, वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो अगर से डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे मालूम होगा, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो यही दोनों जो सेलिंग प्राइस होगा डिस्काउंटेड प्राइस होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डिस्काउंट अमाउंट होता है वो अलग चीज़ है, डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, डिस्काउंटेड वो प्राइस है जो माइनस, डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जिस वैल्यू पर किसी भी आर्टिकल को सेल किया जाता होगा वो डिस्काउंटेड प्राइस है। ये वर्ड भी कहीं कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है, समझिएगा। डिस्काउंटेड प्राइस मीन्स डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस है सामान का वो डिस्काउंटेड प्राइस कहलाएगा। तो ये इतने टर्म हम कहीं कहीं यूज करेंगे, इसलिए इनके बारे में आपको जानना जरूरी था। आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज दिनेश buys a chair marked at 5,000 rupees as a discount of 20% on the marked price। दिनेश क्या करता है, एक चेयर परचेज करता है जिसपे प्रिंट प्राइस क्या है 5,000 और उसका 20% डिस्काउंट उसको मिलता है मार्क्ड प्राइस पे। तो 5,000 का 20% हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। द रेट ऑफ टैक्स बीइंग 18% और उसको टैक्स कितना देना है 18%। कैलकुलेट द टैक्स दिनेश हैज़ टू पे फॉर दिस परचेज, ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द दिनेश, वो अलग मैटर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो उसकी मार्क प्राइस है वो डिस्काउंट 20% एंड रेट ऑफ टैक्स 18% है। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस मीन्स जो एक्चुअल प्रिंट प्राइस है वो माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये 5,000 रुपीज़ में से इसका 20% माइनस कर देंगे। 20% माइनस करने पे क्या रिजल्ट आया 4,000 रुपीज़। अब देखिए ये 4,000 रुपीज़ जो है डिस्काउंटेड प्राइस है। अब क्या करेंगे 4,000 का 18% टैक्स भी देना होगा, 4,000 तो देना ही है, उसके बाद प्लस 18% एज ए टैक्स। अब इसमें देखिएगा टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स प्लस डिस्काउंटेड वैल्यू या सेलिंग प्राइस 4,000 रुपीज़ जो आई थी, 18% ऑफ 4,000 ये हो गया 720 रुपीज़। तो टैक्स दैट दिनेश हैज़ टू पे 720 and the total amount to be paid by Dinesh is 4,000 rupees plus tax 720 is equal to 4,720 rupees। तो एक काम ज़रा सा यहाँ पे बात समझिएगा आप कि हमको जो भी सामान खरीदना है उसकी जो वैल्यू आपको देनी है वो प्लस टैक्स देना है। इस टॉपिक में हम टैक्स की बात करेंगे। आप लोग मॉल में जाते होंगे, कोई सामान कभी परचेज वहाँ से करते होंगे या कुछ सामान खरीदते होंगे, तो उसमें देखिएगा जो आपको रिसीविंग मिलती है, रिसिप्ट मिलती है प्राइस की, उसमें आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है प्लस जीएसटी ऐड होती है। उस जीएसटी की भी लिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा, कैश प्राइस की जो लिस्ट होती है उसमें भी जीएसटी को डिवाइड करते हैं, वो सीजीएसटी होती है, आईजीएसटी होती है। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे बाद में होता क्या है। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं जीएसटी। जीएसटी का मतलब किसी भी गुड्स या सर्विसेज पे जो टैक्स लग रहे होते हैं वो जीएसटी कहलाता है। इन शॉर्ट फॉर्म जीएसटी, इन फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अब जीएसटी कैसे कैसे डिवाइड होता है, कैसे कैसे देना होता है। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड ये होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड स्टेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है ये तो आपको भी मालूम है कि गवर्नमेंट्स, हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है। तो जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स लेती है उसको सीजीएसटी से इंडिकेट करते हैं, और जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स लेती है उसको एसजीएसटी से इंडिकेट करते हैं। लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी के कॉन्सेप्ट तब हम यूज़ करेंगे जब कोई सामान आपका एक ही स्टेट से उसी स्टेट में सेल किया जा रहा हो या उसकी डीलिंग हो रही है। जैसे हम सपोज कर ले यूपी से, सपोज कर लीजिए हम हैं, तो यूपी से सामान खरीदा गया और यूपी में ही उसको सेल किया गया, तो जो भी वहाँ पे टैक्स का कलेक्शन होगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी के अंतर्गत लिया जाएगा। बट अगर सपोज कर लीजिए आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करना है किसी सामान को, या आपको ख़रीदना है किसी और दूसरे स्टेट से, तो वहाँ पर जो टैक्स होगा वो आईजीएसटी होगा।
सीजीएसटी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना टैक्स लेती है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। ये दोनों टैक्स, आप जैसे मॉल में सामान खरीदा तो मॉल वाला आपको जो लिस्ट देगा उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू लिखी होगी। बट सपोज कर लीजिए आपने किसी सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ख़रीदा, तो वहाँ पर आपको आईजीएसटी देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट्स को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती है तो इस टैक्स में से वो कुछ पार्ट या हाफ वैल्यू जो भी होगी, वो डिपेंड करेगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या करती है, इसमें दोनों स्टेट जहाँ से सामान को ख़रीदा गया और जहाँ पे सामान को बेचा गया, दोनों स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ पर क्या होता है, स्टेट अपना अमाउंट को रखता है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भेज देता है। बट यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट्स इस टैक्स को नहीं कलेक्ट करती, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास डायरेक्ट से टैक्स जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों स्टेट के बीच में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये तो सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी हो गए। एक होता है यूनियन टेरिटरीज जीएसटी भी, वो वही आप समझ लीजिए, कोई डिपेंड करेगा इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। एक चीज़ और, जब कोई सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मीन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। व्हेन एनी आर्टिकल सेल फ्रॉम विद इन सेम स्टेट देन सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। एक ही स्टेट में अगर सेल किया जाएगा तो इंट्रा स्टेट कब कहलाएगा, सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। एंड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब होगा, सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मीन्स सामान जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया जाएगा तो वो इंटर स्टेट कहलाएगा, एंड जब विद इन सेम स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट होगा। तो ये आपको समझना है कि कैसे सामान का सेल हो रही है, वो क्वेश्चन से पढ़ कर समझ में आ जाएगा। जीएसटी कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। जीएसटी हमेशा कहाँ पे कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल इफ जीएसटी इज 18% देन सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। मीन्स अगर विद इन सेम स्टेट जीएसटी लग रहा है तो हाफ पैसा जो होगा वो सीजीएसटी के अंतर्गत कटेगा और दूसरा जो पैसा होगा वो आपका एसजीएसटी से बेसिस पे लिया जाएगा। तो जब आप किसी भी मॉल की लिस्ट लीजिएगा, जो वो सेलिंग सामान खरीदने के बाद जो मॉल वाला आपको लिस्ट देता होगा, उसमें देखिएगा आपको एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों अलग अलग लिस्ट वहाँ पर प्राइस मेंशन होता है कि कितना हम सीजीएसटी में ले रहे हैं, कितना पैसा आपका एसजीएसटी की वजह से लिया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि 18% हो, परसेंटेज इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस सामान पे टैक्स ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स ने कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं जिनके बेसिस पे टैक्स लगता है, वो 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरीके का कैटेगरी वाइज है। ये आप अपनी बुक में देखिएगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा। जो टैक्स का क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सामान इसेंशियल है, लग्जरीज है, या ऐसी कोई ज़रूरत की चीज़ें है या आपके शौक़ की चीज़ें, तो उस बेसिस पे टैक्स लगता है। अब देखिए जैसे 0% टैक्स भी है, 5% है, 12%, 18%, 28%, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए आपने 4 व्हीलर कार लिया है, तो कार लेना ये आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट में नहीं, ये आपके स्टेटस सिंबल को है या लग्जरीज आइटम्स में आएंगे, तो उस पर जो टैक्स होगा वो ज़्यादा होगा। सपोज कर लीजिए आप खाने का कोई सामान लेने गए तो वहाँ पे जो टैक्स है वो कम लिया जाएगा। मेडिसिन लेने गए तो वो शौक के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेगा, तो वहाँ पे जो टैक्स होगा वो कम होगा, 5% या 12% होगा। कपड़े लेने गए तो हो सकता है कपड़े ऐसे हो जो बहुत ब्रांडेड हो सकता है कपड़े नॉर्मल हो, तो ब्रांडेड होंगे तो उन पे 18% लगेगा या 28% लगेगा, नॉर्मल होंगे तो उन पे 12% से 18% या 5% लग सकता है, डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या है या उसका स्टेटस क्या है। तो इस हिसाब से टैक्स कैटेगरीज है। लेकिन अब ध्यान दीजिए आप कि हम लोग पेट्रोल या डीजल लेते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि जीएसटी में जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब है वो 28% है। पता चला पेट्रोल पे हम 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ का पेट्रोल है तो उस पर हम 53 रुपीज़ जस्ट डबल टैक्स दे रहे हैं।
तो वो यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व हो रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस जीएसटी के टैक्स स्लैब से बाहर है, उस पर गवर्नमेंट्स की पॉलिसी होगी जिस वजह से गवर्नमेंट्स ने उसको बाहर किया, उस पर डिस्कशन होता है। बट अभी तक जो चीज़ें हैं वो पेट्रोल एंड डीजल टैक्स में नहीं आती, जीएसटी में नहीं आते। टैक्स उस पर लगता है, काफ़ी टैक्स लगता है, बट जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। आइए एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, फिर आपके एक्सरसाइज के टॉपिक पे आते हैं। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। मीन्स ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, सेलिंग या डीलिंग किस एक ही शहर में, स्टेट क्या है, दिल्ली टू दिल्ली है, मीन्स विद इन दिल्ली है, कहीं बाहर इसको नहीं सेल किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको फिल करिए, क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी हैं। मार्क प्राइस कितना है, एमआरपी देखा होगा ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 12,000 रुपीज़, डिस्काउंट 30% एंड जीएसटी 18%। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो जीएसटी लिखा है वो 18% है, मीन्स टोटल आपको 18% टैक्स देना है। लेकिन 18% में से 9% ऐसा होगा, 9% सीजीएसटी लगेगा प्लस 9% आपका एसजीएसटी लगेगा। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स 9% टैक्स लेगी एंड स्टेट गवर्नमेंट्स 9% टैक्स लेगी, दोनों मिला के आपका 18% हो गया। तो क्वेश्चन में तो सीधा सीधा दिया जाएगा। सपोज कर लीजिए सिर्फ सीजीएसटी 9% होता, तो सीजीएसटी 9% देता तो हम एसजीएसटी भी 9% इंक्लूड कर लेते, उसमें टोटल 18% बना लेते। या सीजीएसटी 2.5% है तो एसजीएसटी भी 2.5% होता, दोनों को ऐड करते तो 2.5 5% टैक्स हो जाता। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि खाली जीएसटी दिया गया है या एसजीएसटी सीजीएसटी दिया गया, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त। अच्छा, अब इसमें देखिएगा डिस्काउंट है, उसके बाद आपको जीएसटी टैक्स देना है। ऐसा नहीं कि पहले आप इस पर टैक्स लगा दीजिए बाद में डिस्काउंट करिए, नहीं, पहले क्या करिएगा 12,000 का 30% आप माइनस करिएगा। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो डिस्काउंटेड वैल्यू कहलाएगी, डिस्काउंटेड अमाउंट। उस डिस्काउंटेड अमाउंट पे माइनस करने के बाद जो पैसे बचे उस पे आपको 18% टैक्स देना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आपका जीएसटी बिल बनता है। ओके, वैल्यू ऑफ डिस्काउंट क्या है, अब देखिए डिस्काउंट परसेंट है 30%, ठीक है ना। तो 30% अगर हम इसका निकालें तो 30% फाइंड कैसे होगा, आप कैसे सॉल्व करिएगा, 30% ऑफ 12,000 ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 00 कैंसिल विद 20 एंड 12 3 is 36, 3,600 रुपीज़ एज ए वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। इतना पैसे का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या, मार्क प्राइस क्या था 12,000, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी, 12,000 में से आपको क्या करना है 3,600 माइनस कर देना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8,400 रुपीज़। क्लियर, ये आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी। ध्यान दीजिएगा डिस्काउंटेड वैल्यू मीन सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट करने के बाद जो भी पैसे पे सेल किया जा रहा है आर्टिकल को, ये हो गए। अब आपको सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है, आईजीएसटी निकालना है। सीजीएसटी कितना होगा 9%, तो 9% ऑफ 8,400, 8,400 का 9% निकाल दिया आपने, ये कितना हो गया 753 रुपीज़। एसजीएसटी भी वही होगा 9% ऑफ 8,400 रुपीज़, इसको भी सॉल्व करेंगे 753 रुपीज़ हो गए। क्लियर, आईजीएसटी जीरो होगा। क्यों आईजीएसटी जीरो हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विद इन दिल्ली मीन्स दिल्ली से दिल्ली में ही सेल हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। आईजीएसटी तो तब होता जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता, तब आपका ये दोनों नहीं कैलकुलेट होता। तो आईजीएसटी कितना हो गया 0। क्लियर, अच्छा उसके बाद है अमाउंट ऑफ बिल, टोटल बिल कितना हुआ। तो देखिए बिल में आपको क्या क्या देना है, जो डिस्काउंटेड वैल्यू है 8,400 रुपीज़ ये देना है, प्लस 753 ये 3 वैल्यू आपको देनी है जो सामान को खरीदते वक्त आपको पे करना होगा। तो 8,400 रुपीज़ एज ए सेलिंग प्राइस, 753 प्लस 753, ये हो गए आपके रिजल्ट। ऐड कर लेते हैं,
9,966 रुपीज़ एज ए टोटल बिल अमाउंट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में करना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको घुमा के इधर से उधर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। आइए एक आध एग्जाम्पल और देख लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जीएसटी बहुत इजी टॉपिक है, बट आपको ज़रा सा स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप ये सोचिए कि पहले आप टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए इजी वाला हो जाएगा, नहीं। आपको आता हो आपको नहीं आता, दोनों सूरत में बेसिक स्टार्ट करिए। और बेसिक भी वैसे होगा, सबसे इजी काम है, आप मॉल से कोई सामान खरीदें तो उसकी जो प्राइस लिस्ट मिली है उसको ध्यान दीजिए। आपने रेस्टोरेंट में कुछ खाया पिया, उसकी जो लिस्ट मिली है उसको ध्यान दीजिए। उसमें जीएसटी निकाला जाता है, तो वो सीधी सी चीज़ है कि जीएसटी कैसे निकला, कितना निकला, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर आप उसको देख लीजिएगा तब तो आप कैलकुलेट करना भी जान जाइएगा। नाउ सेकंड एग्जांपल, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, विद इन दिल्ली था, यहाँ पर दिल्ली टू जयपुर, एक राजस्थान पहुंच गया ना, जयपुर जो है वहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। क्लियर। एमआरपी कितनी है, 50,000 रुपीज़, मीन्स उस पर जो प्रिंट प्राइस है वो कितना है, 50,000 रुपीज़। डिस्काउंट है 20% एंड जीएसटी 28%। अब इस जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट्स का 14% एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का 14%। तो हम यहाँ पे अगर 14% लिख दें, 14% प्लस 14%, तो हमको कैलकुलेशन करने में इजी होगा, ताकि हमको मालूम रहेगा कि हमको एसजीएसटी कितना निकालना है और सीजीएसटी कितना निकालना है। अच्छा, अभी देखिए आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों को वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ गलत है, वो भी सही है, जो आपको और आप ट्यूशन या कोचिंग में पढ़िएगा वहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो भी सही होगा, बट थोड़ा सा हम कहेंगे बेसिक लगाइए, डायरेक्ट कुछ काम ना करिए। कोचिंग में क्या बताया जाएगा, 28% निकाल के हाफ कर लीजिए, वो सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे। बट जब हमको हाफ करना है तो हम एक स्टेप अलग से 14% कर लें, एक अलग से 14% कर लें, तो दो चीज़ें हम निकाल लेंगे, एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा होगी, बट मिस्टेक पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, ज़ीरो हो जाएगी, आपको कोई गलती नहीं होगी। बट यहाँ पर कभी 28% निकालिएगा, कभी 14% निकालिएगा, तो वो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इधर वाला काम करना है कि दूसरा वाला काम करना है। तो जो भी कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, किसी एक जगह का पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो करिए। नाउ डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट 20% है, डिस्काउंट वैल्यू निकालनी है, मीन्स 50,000 का 20% निकाल दीजिए। 20% ऑफ 50,000 ये कितना मिल जाएगा आपको, 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 एज ए डिस्काउंट। आप सॉल्व करिएगा 20/100 इंटू 50,000, आप सॉल्व करिए, आपको यहाँ पे 10,000 डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, तो अगर से 10,000 का डिस्काउंट हो जा रहा है और 50,000 आपकी मार्क प्राइस है, तो 50,000 में से 10,000 जब हम माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 10,000। तो 50,000 में से 10,000 जब आप माइनस करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 40,000। क्लियर, ये आपका डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई। अब डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपको सीजीएसटी निकालना है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे एसजीएसटी निकालना है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे आईजीएसटी निकालना है, टोटल अमाउंट बिल बताना है। तो अब यहाँ पर सीजीएसटी आईजीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो आईजीएसटी है ना, दिल्ली टू जयपुर है, विद इन स्टेट नहीं है। तो ये भी जीरो हम रख देते हैं, ये भी जीरो रख देते हैं, आईजीएसटी निकाल देते हैं डायरेक्ट 28%। तो 28% ऑफ 40,000 रुपीज़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, हाफ एंड हाफ, वो आपको नहीं करना। आईजीएसटी टोटल कितना हो गया, दोनों को डायरेक्ट 28% निकाल दीजिए। बट अगर विद इन स्टेट होता, एक ही स्टेट में सेलिंग होती, डीलिंग होती, तो क्या निकालते हम, सीजीएसटी निकालते, आईजीएसटी निकालते। अब क्या करेंगे, 40,000 प्लस जो जीएसटी बिल आया, टैक्स आया, वो दोनों को ऐड कर देंगे, तो अमाउंट ऑफ बिल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम एक्सरसाइज 1A। क्लियर, try to understand this topic, solve all the example of exercise. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone, goodbye. Hello everyone, I am Ibadur Rahman and this is second video of GST, chapter first of class 10th mathematics, chapter name GST. Here first question is, Mr. Abdul
a manufacturer sell his product worth 2,25,000 within the state. He buys goods worth rates 1,20,000 rupees within the state. If the rate of GST at 12% on the raw material and 18% on the finished product, find the amount of GST he has to pay. पहले क्वेश्चन को समझते हैं, आपको क्या क्या मालूम है। इन्होंने कहा है कि मिस्टर अब्दुल जो कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर हैं, किसी सेल प्रोडक्ट को बना के सेल करते हैं, और वो जो उनका सप्लाई है वो विद इन स्टेट है। मीन्स यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो प्रोसेस इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए करेंगे, ठीक है। इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा स्टेट मीन विद इन स्टेट, उसी स्टेट से उसी स्टेट में सेल हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि उनको जो रॉ मटेरियल मिला था वो 1,20,000 रुपीज़ का था, और जो उन्होंने प्रोडक्ट सेल किया वो कितने में, 2,25,000 रुपीज़ में। जो रॉ मटेरियल थे उस पर GST 12% थी, एंड जो प्रोडक्ट बना है उसको सेल करते वक्त जो GST थी वो 18% थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मिस्टर अब्दुल को कितना GST और पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पे दो काम हो रहा है। एक तो मिस्टर अब्दुल ने रॉ मटेरियल कहीं से परचेज़ किया होगा 1,20,000 रुपीज़ का, 12% GST दे के आए होंगे। उसके बाद उन्होंने जो प्रोडक्ट उससे बनाया और उसको सेल किया 2,25,000 रुपीज़ में, उस पर GST कितना दिया, 18% दिया। अब दोनों GST का जो डिफरेंस आएगा वही अब मिस्टर अब्दुल को पे करना होगा, वो पेबल GST को होगा। तो सबसे पहला काम बेसिक हमको क्या करना है कि 1,20,000 मतलब इनपुट GST है जिसको आप कह सकते हैं, 1,20,000 का 12% निकालेंगे एंड 2,25,000 का 18% निकालेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल का GST कम है और जो कम बनने के बाद प्रोडक्ट हुआ उसका GST 18% है। तो दोनों GST का जो डिफरेंस होगा वो उतना पैसा और मिस्टर अब्दुल को पे करना होगा। क्लियर? आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया किसी भी प्रोडक्ट का। जो कॉस्ट प्राइस है उस पर इनपुट GST कितनी है, 12%, और जो सेलिंग प्राइस है उस पर आउटपुट GST कितनी है, 18%। मीन्स प्रोडक्ट कब आया उनके पास उस पर 12% वो दे के लाए, और प्रोडक्ट को जब सेल करने लगे तो 18% उन्होंने GST पे किया है। फिर दोनों GST का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, हमारा GST पेबल होगा। क्लियर? लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब थोड़ा सा पहले से क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि कौन कौन चीज़ें आपको मालूम है। हमको किसी भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस मालूम है, शॉर्ट में लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। और इनपुट GST कितना है, इस पर आपको GST देना है। यहाँ पे हम इनपुट GST कर दें, इनपुट GST रेट, इस रेट पे आपको GST देना है 12% पे। क्लियर? एंड आउटपुट GST क्या है। अब यहाँ पे अगर हम सेलिंग प्राइस लिख दें तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपका, 2,25,000 रुपीज़, 2,25,000 रुपीज़। क्लियर? एंड आउटपुट GST कितना है, इस पे GST रेट है आपका 18%। क्लियर? ये है पूरा क्वेश्चन आपका। अब इन्होंने मिस्टर अब्दुल ने जो रॉ मटेरियल लिया था वो 1,20,000 रुपीज़ का था और उसको सेल किया 2,25,000 रुपीज़ में। रॉ मटेरियल पे GST 12% है एंड जो बना हुआ प्रोडक्ट है उस पर GST कितना है, 18% है। आपसे पूछा जा रहा है बताओ इनको कितना GST और पे करना होगा। GST जो पैसा एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है उसकी वैल्यू में, उसी पे GST लगता है। तो यहाँ पे दो तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो काम ये कर सकते थे कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते और उसका GST परसेंटेज निकाल देते, लेकिन ये काम तब किया जाता है जब कि रेट ऑफ GST सेम होता, बट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए हमको इनपुट GST आउटपुट GST अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि एक जगह GST का रेट 12% है, एक जगह GST का रेट 18% है। तो इनपुट GST निकालते हैं, इनपुट GST अमाउंट। क्लियर? इनपुट GST अमाउंट ये कितना है आपका, 12% किसका, 12,000 का, 12% ऑफ 1,20,000 रुपीज़, सॉरी। क्लियर? अच्छा अब देखिएगा इसको कैलकुलेशन आपको करना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 12% मीन्स 12/100 इंटू 1,20,000 रुपीज़। क्लियर? 0 and 0 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 144
00, 14,400 रुपीज़ एज ए इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी किसका निकालेंगे? 2,25,000 का 18%। यहीं पे आउटपुट जीएसटी निकाल लेते हैं। आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 18% ऑफ 2,25,000। अच्छा, इसका कैलकुलेशन आप जैसे करते हो वैसे कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 18/100 मल्टीप्लाइड बाई 2,25,000। 0 0 कैंसिल आउट। नाउ 18 मल्टीप्लाइड बाई 225, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 40,500 रुपीज़। क्लियर? अब देखिए अब्दुल ने क्या किया था, 14,400 रुपीज़ जीएसटी उस टाइम पे किया जिस टाइम वो रॉ मटेरियल को परचेज करके लाए होंगे। उसके बाद जब इसको सेल किया 2,25,000 रुपीज़, तो उन्होंने कस्टमर से कितना जीएसटी लिया? 40,500 रुपीज़। तो दोनों जीएसटी का जो डिफरेंस है वो जीएसटी गवर्नमेंट्स को अब्दुल पे करेंगे। तो कितना पेबल जीएसटी है? पेबल जीएसटी वैल्यू, जीएसटी अमाउंट या वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। पेबल जीएसटी वैल्यू इज इक्वल टू 40,500 माइनस 14,400 रुपीज़। ये जीएसटी इनको पे करना होगा गवर्नमेंट्स को। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 26,100 रुपीज़ एज ए पेबल जीएसटी। क्लियर? अब इस पूरे सोल्यूशन को एक बार आप फिर से देख लीजिए। ओके, क्या हुआ? जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उस पर जीएसटी कितना है? 12%। एंड फर्निश्ड मटेरियल जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो मटेरियल है, आर्टिकल है, जिसको सेल किया गया 2,25,000 रुपीज़ पे, उसका जीएसटी कितना है? 18%। तो सबसे पहला काम हम इनपुट जीएसटी निकालेंगे 12% ऑफ 1,20,000 रुपीज़ से। कितना मिल गया? 14,400 रुपीज़। उसके बाद क्या करना है? आउटपुट जीएसटी निकालना है 18% ऑफ 2,25,000। इसका जीएसटी कितना आया? 40,500 रुपीज़। इस दोनों इनपुट और आउटपुट जीएसटी का जो डिफरेंस आएगा वो पेबल अमाउंट होगा जीएसटी का। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, सपोज कर लीजिए अभी तो आप देख रहे हो कि इनपुट जीएसटी कम है, आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है। मतलब अभी इतना पैसा अब्दुल ने कस्टमर से जीएसटी के फॉर्म में लिया है, जबकि इतने ही पैसा गवर्नमेंट्स के पास अभी पहुँचा है। तो दोनों का डिफरेंस जो आया 26,100 रुपीज़, वो गवर्नमेंट्स को पे करेंगे, वो पेबल जीएसटी हो गई। बट अगर ऐसा होता कि अब्दुल ने ज़्यादा जीएसटी यहाँ पे किया होता और जो बाद में उन्होंने कस्टमर से जीएसटी लिया वो कम है, तब दोनों में से कौन सा अमाउंट आपका ज़्यादा होता? इनपुट जीएसटी ज़्यादा होता, आउटपुट जीएसटी कम होता। इस कंडीशन में यहाँ पे पेबल जीएसटी ना हो के क्रेडिट जीएसटी होगा। मीन्स उतना पैसा गवर्नमेंट्स वापस कर देगी जितना पैसा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अब्दुल ने यहाँ पे किया होगा। ये जीएसटी का प्रोसेस होता है। आप किसी भी मॉल में चले जाइए, वहाँ की रिसिप्ट ले लीजिए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए या कोई भी ऐसा परचेज आप करिए जिसमें आपको ओरिजिनल रिसिप्ट मिले, कैश में मुझे होता है, उस ओरिजिनल लिस्ट मिलेगी, तो उसमें आपका जीएसटी पेबल लिखा होगा कि कितना जीएसटी आपसे लिया जा रहा है। उसको आप ध्यान दीजिएगा, अब तो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हियर, सेकंड क्वेश्चन इज a shoe manufacturer purchased goods worth 90,000 rupees from the market within the state। अब यहाँ पे देखिएगा within the state है, he sells his product in the neighborhood market, मीन्स उसी स्टेट में पास की मार्केट में उसने सेल किया for 78,000 rupees। if the common rate of GST is 18%, find the GST payable or GST credit for the above transaction। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर से जीएसटी इनपुट जीएसटी ज़्यादा होगा, आउटपुट जीएसटी कम होगा, तो जाहिर सी बात जीएसटी क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट होगा मीन्स गवर्नमेंट से इतना पैसा वापस कर देगी। और अगर आउटपुट जीएसटी ज़्यादा होगा, इनपुट जीएसटी कम होगा, तो आपको गवर्नमेंट्स को एक्स्ट्रा जीएसटी अमाउंट देना होगा। ऐसा होता क्या? देखिए इसे 90,000 का था, तो उस टाइम आपने जो जीएसटी दिया होगा, अब सेल कितने में हो रहा है? 78,000 में। जीएसटी रेट 18% दोनों पे लग रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कि सामान ज़्यादा महंगा लिया गया था, उसको सेल किया गया कम अमाउंट में। कुछ भी कंडीशन हो सकता है ओल्ड फैशन हो गया
हो सकता है पुराना हो गया हो सकता है वो फैशन के बाहर चला गया हो, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, किसी भी मैन्युफैक्चर में डिफेक्ट हो, कुछ कोई डैमेज हो गया हो, जो भी रीज़न हो। बहरहाल तो गवर्नमेंट जैसे ऑफर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होगी, उसकी सेलिंग प्राइस कम हो गई। सेलिंग प्राइस कम होने से जीएसटी भी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका 18% ज़्यादा आएगा, इसका 18% कम होगा। तो जब जीएसटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो जीएसटी पेबल ना होकर जीएसटी क्रेडिट कहलाएगी। क्लियर? बस यही आपको करना है। आपको क्या करना है, 18% निकाल लीजिए 90,000 रुपीज़ का एंड 18% निकाल लीजिए 78,000 रुपीज़ का। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, जो भी डिफरेंस आएगा वो जीएसटी क्रेडिट होगा। तो ये एक काम आप लोग सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 18% ऑफ 90,000 एंड 18% ऑफ 78,000, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? नाउ in next video we will discuss from third question. Okay, thank you everyone, goodbye. Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will explain question number 5 of chapter GST exercise 1 of class 10 mathematics. Question number 5, a swing machine manufacturing purchase raw material worth 5,40,000 rupees for its manufacturing unit from outside the state. ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉस्ट प्राइस है 5,40,000 रुपीज़ और परचेजिंग कहाँ से हो रही है, आउटसाइड द स्टेट, मीन्स आईजीएसटी यूज़ होगा। द रेट ऑफ आईजीएसटी इज़ 12%, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई और उसका 12% जीएसटी है। तो इनपुट जीएसटी हम कैसे निकालेंगे, 12% ऑफ 5,40,000 रुपीज़। ही प्रोड्यूस्ड 2 टाइप ऑफ स्विंग मशीन, 50 type A whose base price is 5,000 GST 12% and 100 type B whose base price is 10,000 GST 18%। अब वो क्या कर रहा है, जो भी रॉ मटेरियल उसने लिया है 50 टाइप्स मशीन A प्रोड्यूस कर रहा है एंड 100 टाइप्स ऑफ मशीन B का प्रोडक्शन हो रहा है जिसका बेस प्राइस 10,000 है और मशीन A का बेस प्राइस 5,000 रुपीज़ है। मशीन ए पे जो जीएसटी है वो 12% है एंड मशीन बी पे जो जीएसटी है वो 18% है। क्लियर? ये तो उसके मैन्युफैक्चरर के लिए बता रहा है कि उसने जो भी रॉ मटेरियल लिया था उससे कितना कितना सामान बनाया है, किस अमाउंट में, किस जीएसटी और किस बेस प्राइस पे, वो अलग बात है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। ही हैड 2 क्लाइंट आउटसाइड द स्टेट। अब वो क्लाइंट जो है, जो जिनको वो सेल करेगा वो भी आउटसाइड द स्टेट है, मीन्स आईजीएसटी उस पर भी लगना है। He had 2 clients outside the state and received order for 10 types A and 20 types only B client X। जो क्लाइंट X और Y दो लोग हैं, तो क्लाइंट X को वो क्या करता है, क्लाइंट X का जो ऑर्डर है वो टाइप A 10 मशीन है एंड टाइप B के 20 मशीन सेल करनी है। और जो क्लाइंट Y है उसको 10 मशीन ऑफ ईच टाइप, मीन्स 10 मशीन ऑफ टाइप A एंड 10 मशीन ऑफ टाइप B सेल करना है। उसके बाद क्या क्या करना है, आपको फाइंड करना है इनपुट जीएसटी, मीन्स टोटल वो कितना जीएसटी दे के आया था, तो 5,40,000 का 12% निकाल देंगे, इनपुट जीएसटी मालूम हो जाएगा। एंड आउटपुट जीएसटी, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट जीएसटी तब कैलकुलेट होगा या उस पैसे पे कैलकुलेट होगा जो सेल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसने 50 टाइप्स की मशीन ए बनाई है एंड 100 मशीन टाइप बी की बनाई तो उस पर जीएसटी लगना, वो नहीं ना। उसने सेल कितने किया, सेल किया 10 टाइप ए एंड 20 टाइप बी, ये क्लाइंट एक्स को, एंड 10 टाइप ए 10 टाइप बी ऑफ क्लाइंट वाई को। तो जो सेलिंग प्राइस होगा दोनों मशीन का, जितनी मशीन सेल हो रही है सिर्फ और सिर्फ उस पे उसको जीएसटी पे करना है। उसके प्रोडक्शन के बाद उसके गोडाउन में क्या नंबर ऑफ मशीन्स हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है। जीएसटी तभी लगेगा जबकि सेल किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप 50 टाइप ए एंड 100 टाइप्स बी पे जीएसटी लगा दें, तो वो काम मत करिएगा। क्या करना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि कितना सेल किया जा रहा है, तो वहाँ से हम आउटपुट जीएसटी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा जीएसटी पेबल या क्रेडिट को शो करेगा, डिपेंड करेगा कौन चीज़ ज़्यादा है। ओके, सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो कितनी थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रॉ मटेरियल इज 5,40,000 रुपीज़। इसका अगर हम आईजीएसटी 12% निकाल दें तो इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, इनपुट जीएसटी वैल्यू इज इक्वल टू 12% ऑफ 5,40,000 रुपीज़। क्लियर? इनको कैलकुलेट कर लें तो हमको मालूम हो जाएगा, कैलकुलेशन से हमको इनपुट जीएसटी कितना बन रहा है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 × 5,040 इज इक्वल टू
64,800 रुपीज़ एज ए इनपुट जीएसटी। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में इनपुट जीएसटी था, तो जो इनपुट प्राइस था सेलिंग कॉस्ट प्राइस और जो उस पर 12% एट द रेट ऑफ आईजीएसटी था, ये इनपुट आईजीएसटी कंप्लीट हो गए। सेकंड पार्ट में आपको आउटपुट जीएसटी निकालना है, लेकिन सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें समझिएगा। पहले क्या क्या आपको मालूम है। इन्होंने कहा कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसने क्या किया, सपोज कर लीजिए मशीन ए है एंड मशीन बी है, तो मशीन ए में कितना प्रोडक्शन हो रहा है 50 एंड मशीन बी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है 100। मशीन ए का जो कॉस्ट प्राइस है या बेस प्राइस उसने दिया है, बेस प्राइस वो कितना है 5,000 रुपीज़ है और उस पर जीएसटी कितना है एट द रेट ऑफ जीएसटी 12%। यही है ना, क्वेश्चन में पढ़िएगा। मशीन बी जो है वो 100 टाइप का 100 प्रोडक्शन हो रहा है मशीन बी का और उसका बेस प्राइस कितना है, बेस प्राइस इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ एंड जीएसटी क्या है उसका 18%। ये तो क्वेश्चन हो गया, ये उसका प्रोडक्शन का हिसाब हुआ। लेकिन जो क्लाइंट आते हैं उसके पास क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई हैं। तो क्लाइंट एक्स ने जो ऑर्डर दिया, क्लाइंट एक्स का ऑर्डर क्या है 10 मशीन टाइप ए है एंड 20 मशीन ऑफ टाइप बी है। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाद में। और क्लाइंट वाई जो है उसने दोनों मशीन की 10 क्वांटिटी परचेज की है। ये पूरा क्वेश्चन है आपका। क्लाइंट एक्स का 10 ऑफ टाइप ए एंड 20 ऑफ टाइप बी एंड क्लाइंट वाई का 10 ऑफ टाइप ए एंड 10 ऑफ टाइप बी। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो क्लाइंट एक्स है उसने 5,000 बेस प्राइस की मशीन कितनी ली है 10 एंड 10,000 बेस प्राइस की मशीन कितनी ली है 20। तो जो क्लाइंट एक्स है उसके लिए जीएसटी कितना हुआ, क्लाइंट बी के लिए जीएसटी कितना हुआ, ये क्लाइंट वाई के लिए जीएसटी कितना हुआ, ये हमको चेक करना है। तो जीएसटी आउटपुट जीएसटी फॉर एक्स इज इक्वल टू, अच्छा तो नंबर ऑफ मशीन इनटू कॉस्ट प्राइस 5,000 बेस प्राइस है इनटू रेट ऑफ जीएसटी परसेंट, ये 12% हो गए। अच्छा और क्या लिया था 20 मशीन लिया था टाइप ऑफ बी, तो 20 इंटू बेस प्राइस 10,000 इंटू इस पे रेट ऑफ जीएसटी कितनी 18%। क्लियर? इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि एक्स के लिए जीएसटी की वैल्यू क्या बन रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन आपका अपना है, आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। यहाँ से भी 0 0 कैंसिल हो गए। इसमें देखिएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60, तो 6,000 प्लस 36,000 टोटल कितने हो गए 42,000 रुपीज़ एज ए इनपुट जीएसटी फॉर एक्स हो गए, सॉरी आउटपुट जीएसटी फॉर एक्स हो गए। अब आउटपुट जीएसटी फॉर वाई, क्लाइंट वाई ने क्या किया था, दोनों मशीन को 10 क्वांटिटी परचेज की है, तो 10 इंटू बेस प्राइस इंटू रेट ऑफ जीएसटी 12% प्लस 10 इंटू बेस प्राइस इंटू रेट ऑफ जीएसटी। क्लियर? इनको भी कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 6,000 प्लस 1,800। आप कैलकुलेट 18,000, आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा 24,000 एज ए ये आउटपुट जीएसटी फॉर वाई हो गए। ठीक है, 24,000 आउटपुट जीएसटी फॉर वाई। टोटल आउटपुट जीएसटी कितनी हो गई 42,000 एंड 24,000। तो टोटल आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू 42,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 66,000 रुपीज़ एज ए टोटल आउटपुट जीएसटी। क्लियर? ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। नाउ
थर्ड पार्ट पे क्या करा है आपका, पेबल जीएसटी कितनी होगी, इनपुट जीएसटी कितनी आई थी, इससे पहले के क्वेश्चन में देखिएगा इनपुट जीएसटी मिला था 64,800 रुपीज़ एंड आउटपुट जीएसटी कितनी आ रही है 66,000। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका पेबल जीएसटी होगा। पेबल जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 66,000 माइनस 64,800 इज इक्वल टू 1,200 रुपीज़ एज ए पेबल जीएसटी। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ये इतनी चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। प्रोडक्शन 50 एंड 100 मशीन हो रहा है लेकिन वो सेल नहीं हो रही है। सेल कितनी हो रही, टाइप ए 10 मशीन, टाइप बी 20 मशीन टू क्लाइंट एक्स एंड टाइप ए 10 मशीन, टाइप बी टू क्लाइंट वाई। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, क्लाइंट एक्स ने कितना जीएसटी पे किया एंड क्लाइंट वाई ने कितना जीएसटी पे किया, ये टोटल जीएसटी हमको निकालना है एज ए आउटपुट जीएसटी। उसके बाद इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कितना जीएसटी पेबल होगा। क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, बाय। Hello everyone, I am Abadur Rahman and this is third video of chapter GST. In this video we will discuss about question number 3 and question number 4. So in question number 3 it is given that Mrs. Lata has a leather coat manufacture unit in state A. She buys raw material worth 80,000 rupees from supplier from state B at a discount of 10%. She sells her product worth 2,20,000 rupees outside the state. If the rate of GST is 2.5%, find the IGST payable or credit for Mrs. Lata. अब क्वेश्चन में सुनिएगा, मिसेज लता ने क्या किया कि वो कोट मैन्युफैक्चर यूनिट है उनके पास स्टेट ए में। उन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल परचेज किया है वो फ्रॉम सप्लायर टू स्टेट बी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अदर स्टेट से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया था, 10% डिस्काउंट था। तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया है कि जब भी डिस्काउंट होगा तो सबसे पहला काम आपको डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी होगी या टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करना होगा। मीन्स 80,000 रुपीज़ का 10% माइनस हो जाएगा, 72,000 आ जाएगा। तो इसका 10% माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा उसको हम जीएसटी से कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट या डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेंगे 10% माइनस करके, ठीक है ना। शी सेल हर प्रोडक्ट वर्थ 2,20,000 रुपीज़ आउटसाइड द स्टेट। अब उन्होंने क्या किया, जो भी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया है उसको आउटसाइड द स्टेट सेल किया। मीन्स उनकी परचेजिंग कहाँ की है, वो स्टेट बी की है और सेल कहाँ पे किया, वो भी अनदर स्टेट में किया है। मीन्स दोनों ट्रांजैक्शन उनका अलग अलग स्टेट से हो रहा है। इफ़ द रेट ऑफ CGST सेंट्रल GST जो है वो 2.5% है, तो अगर CGST 2.5% है तो SGST भी 2.5% होगा। मीन्स टोटल कंबाइंड GST कितना हो गया 5%, 2.5 CGST एंड 2.5 SGST। तो टोटल कंबाइंड GST कितने हो गए 5%। फाइंड द IGST पेबल और क्रेडिट ऑफ मिसेज लता। तब हमको देखना है कि उनका IGST क्या हो रहा है, पेबल करना है, पे करना है उनको या क्रेडिट होगा, उनको वापस मिलेगा, वो बात की बात है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि जो इनपुट कॉस्ट प्राइस है उसका 10% माइनस करेंगे। उसके बाद हमको मालूम हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट क्या है या डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है। फिर दोनों का जो डिस्काउंटेड वैल्यू आई, सपोज कर लीजिए इसका 10% माइनस कर लिया तो हमको मिल गया 72,000। अब 72,000 का 5% निकालेंगे। देखिएगा ये CGST है, CGST और SGST दोनों 2.5% होगा। तो कंबाइंड GST कितना हो जाएगा 5%। तो 72,000 का 5% निकालेंगे एंड 2,20,000 का 5% निकालेंगे। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, पेबल GST अमाउंट कहलाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इनपुट GST कितनी होगी 80,000 रुपीज़। अगर आपकी बुक में यहाँ पर 8,000 है तो उसको 8,000 ना करके 80,000 कर लीजिएगा। तो क्लियर, वो इनपुट GST होगी, मतलब जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इनपुट GST से हम उसको लिख रहे हैं। डिस्काउंट कितने का है आपका, डिस्काउंट हो गया 10% एज ए डिस्काउंट। क्लियर, ओके। अगर डिस्काउंट 10% है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा 90%, क्योंकि 10% आपका डिस्काउंट हो गया। बहरहाल वो बात की बात है। अब हमको निकालना है डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी,
जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो माइनस डिस्काउंट, आप इसको टैक्सेबल अमाउंट कह लीजिए या डिस्काउंटेड वैल्यू कह लीजिए, दोनों का सेंस एक है। ये कैसे मालूम होगा? जो 80,000 प्राइस है उसमें से 10% हम माइनस कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कितने पैसे का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो 80,000 माइनस 10% ऑफ 80,000, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो गया 80,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72,000 रुपीज़। ये आपकी हो गई डिस्काउंटेड वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट। अब इस पे आपको इनपुट जीएसटी देना है। जीएसटी रेट क्या है? सीजीएसटी है आपका, सीजीएसटी है 2.5%, 2.5%। तो अगर सीजीएसटी 2.5% है तो एसजीएसटी कितना होगा? ये भी 2.5% होगा। मीन्स कंबाइंड फॉर्म में जीएसटी कितना बन गया आपका? जीएसटी हो गए 5%। तो कैलकुलेशन क्या होगा? हम 5% जीएसटी फाइंड करेंगे। ये इनपुट प्राइस पे हो रहा है, जो रॉ मटेरियल लिया गया उसका। तो इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्लियर, मीन्स जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उस पर कितना जीएसटी दिया गया है। इनपुट जीएसटी आपका हो गया 5% ऑफ 72,000 रुपीज़, 72,000 रुपीज़। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5% ऑफ 72,000 रुपीज़ क्लियर। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 0 0 कैंसिल आउट, ओके कितना हो जाएगा? 500, 5 2 10, 5 7 35 and 1 36, 3,600 रुपीज़ एज ए इनपुट जीएसटी क्लियर। अब आपको देखना है कि सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस है आपका है 2,20,000 रुपीज़, 2,20,000 रुपीज़ ओके। आउटपुट जीएसटी रेट क्या है भाई? होगा अदर स्टेट है तो ये आपको 5% हो जाएगा क्लियर। अब हमको क्या करना है? आउटपुट जीएसटी फाइंड करना है। आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू 5% ऑफ 2,20,000 रुपीज़ क्लियर। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 0 0 कैंसिल आउट, 500, 50, 5 2 10 एंड 5 2 10 एंड 1 11। यहाँ पे एक ज़ीरो कम है और बढ़ा लेते हैं। 500, 5 2 10 एंड 11, यानी कि 11,000 एज ए आउटपुट जीएसटी है। ये 2,20,000 है क्लियर। अब इसको आपको क्या करना है? ये इनपुट जीएसटी मीन्स इतना जीएसटी वो पे करके आया था और इतना जीएसटी आपको और पे करना है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पेबल अमाउंट कहलाएगा या टैक्स पेबल जीएसटी कहलाएगा। पेबल जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 11,000 रुपीज़ माइनस 3,600। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 7,400 रुपीज़, 7,400 रुपीज़ एज ए पेबल जीएसटी। आइए इसको फिर से समझते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या मालूम था। पहले तो आप अपनी बुक में सही कर लीजिएगा कि जो इनपुट रॉ मटेरियल की प्राइस है वो 8,000 ना होकर 80,000 रुपीज़ है क्लियर। फिर उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 80,000 से 10% माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 72,000 रुपीज़। डिस्काउंट करने के बाद जो पैसा आता है उसी पे आपको जीएसटी पे करना होता है ठीक है। तो पहले डिस्काउंट का पैसा माइनस कर लेते हैं, तो 72,000 रुपीज़ आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया या डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, CGST 2.5% है एंड SGST 2.5% होगा। ये लिखा नहीं गया, बट जितना CGST होता है उतना ही आपका SGST भी होता है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो कंबाइंड GST कितने हो गए? 5%। तो टोटल टैक्स कितना देना है आपको? 5% इनपुट वैल्यू पे और 5% आउटपुट वैल्यू पे देना है। तो इनपुट जीएसटी कितने हो गए? 5% ऑफ 72,000 रुपीज़। 5% इसको कैलकुलेट किया आपने, आपको मिल गया 3,600 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितना है? 2,20,000 रुपीज़। तो आउटपुट जीएसटी कितने हो गए? 5%। आउटपुट जीएसटी वैल्यू कितनी हो गई? 5% अपॉन 2,20,000। ये जीरो है, ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 टाइम्स 0, 0 0 0 0
इसको कैलकुलेट किया 11,000 रुपीज़ हो गए। अब दोनों जीएसटी का जो डिफरेंस आएगा 11,000 रुपीज़ एंड 3,600 रुपीज़, डिफरेंस ऑफ दिस टू जीएसटी इज इक्वल टू पेबल जीएसटी अमाउंट, मीन्स इतना ही पैसा आपको और पे करना है जीएसटी को क्लियर करने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिसेस सलीम, अ बिस्कुट मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल गुड्स वर्थ 1,40,000 रुपीज़ फ्रॉम ए डिफरेंट मार्केट विद इन द स्टेट। ये स्टेट के अंदर ही है, ठीक है ना। इन द मार्केट ऑफ द नेबरिंग, सॉरी, ही सोल्ड पैकेट बिस्किट वर्थ 2,10,500 रुपीज़ इन द मार्केट ऑफ द नेबरिंग स्टेट। मीन्स ये जीएसटी, इनपुट जीएसटी जो है विद इन स्टेट है, एंड आउटपुट जीएसटी होगा वो आपका आईजीएसटी होगा क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन पैकेट बिस्किट इज 12%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द आईजीएसटी पेबल बाई हिम। तो 12% दोनों पे लगना है, नहीं सॉरी, 12% आउटसाइड सेलिंग प्राइस पे लगना है और 5% आपका कॉस्ट प्राइस पे लगना है। एक बात और, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा हमने पेबल जीएसटी लिखा हुआ है, वहाँ पर आईजीएसटी कर लीजिएगा क्योंकि वो अनदर स्टेट में सेल हो रहा है ना। तो इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, जहाँ पर पेबल जीएसटी लास्ट में लिखा है वहाँ पर आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी आएगा, और जहाँ पर इनपुट जीएसटी लिखा है वहाँ पर आपका इनपुट आईजीएसटी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आइए इसको पहले क्वेश्चन को लिखते हैं क्या क्या आपको मालूम है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें क्या है, मिसेस सलीम अ बिस्कुट मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ गुड्स वर्थ ऑफ 1,40,000 रुपीज़ फ्रॉम डिफरेंट मार्केट विद इन स्टेट। मीन्स स्टेट के अंदर की बात हो रही है। इनपुट कॉस्ट प्राइस ले लें, इनपुट सीपी कितना हो गया आपका 1,40,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका इनपुट जीएसटी कॉस्ट प्राइस हो गया। इस पे जीएसटी कितनी लगनी है, जीएसटी रेट है आपका जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, ठीक। ये रॉ मटेरियल हो गया। अब आप क्या करिएगा, इनपुट जीएसटी निकालिएगा। इनपुट जीएसटी के लिए क्या करना होगा आपको, इनपुट जीएसटी के लिए 5% ऑफ 1,40,000 रुपीज़, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है, सोल्ड पैकेट ऑफ बिस्किट वर्थ 2,10,500 रुपीज़ इन अ मार्केट ऑफ द नेबरिंग स्टेट। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है आपका 2,10,500 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और आउटपुट जीएसटी रेट क्या है, जीएसटी रेट है 12%, क्लियर। तो अब आपको क्या करना होगा, आउटपुट जीएसटी निकालना होगा। आउटपुट जीएसटी ये कैसे मालूम होगा, 12% ऑफ 2,10,500 रुपीज़, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। तो दो काम हो गए, एक तो हमको इनपुट जीएसटी मालूम हो गए और आउटपुट जीएसटी मालूम हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, जाहिर सी बात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, आईजीएसटी, पेबल आईजीएसटी, पेबल आईजीएसटी इज इक्वल टू जो ये वैल्यू आई थी वो माइनस जो इनिशियल वैल्यू इनपुट जीएसटी है। तो ये आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस कर दीजिए, आपको रिजल्ट यहाँ पर फाइनल मिल जाएगा। बस इतना काम करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से करिए तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये क्वेश्चन लग सकते हैं। चैप्टर बहुत इजी है, आराम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करिए, कुछ शॉर्टकट नहीं मारिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर से नेक्स्ट वो प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जो भी पॉसिबल होगा आपका सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।